नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। शायद आप लोग मुझे ना पहचान पाए हों, लेकिन मैं आपको अच्छे से पहचानता हूँ। आपने खुद मुझे कई बार अपने कलेजे से लगाया है, मेरी शान के कसीदे पढ़े हैं, किंतु कई बार ऐसा भी हुआ है जब आपने मेरी बेकदरी की है, यह जानते हुए भी कि मेरी अहमियत क्या है एक भारतीय के जीवन में। दोस्तों, ये मैं हूँ, आपका तिरंगा, हाँ, आपका अपना राष्ट्रीय ध्वज, जिसे आप 26 जनवरी और 15 अगस्त आते ही अचानक बहुत प्यार करने लगते हैं। चलिए आज आपको बताता हूँ कि मैं कैसे आपके पास पहुँचा। दोस्तों, आज जो रूप आप मेरा देखते हैं वो शुरू से ऐसा नहीं है। शुरू में मैं कुछ ऐसा दिखता था। मेरे इस रूप को पहली बार 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में फहराया गया। उसके बाद मेरा रूप कई बार बदला गया। 1907 में पेरिस में भिकाजी कामाजी ने कुछ ऐसा रूप देकर फहराया। 1917 में कुछ ऐसा। 1921 में महात्मा गांधी जी की सलाह पर कुछ ऐसा। 1931 में कुछ ऐसा। मेरे इस रूप को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय सेना का युद्ध ध्वज भी बनाया गया। फिर 22 जुलाई 1947 को मेरा वो रूप बना जिसे आप सबने खूब प्यार दिया, खूब कलेजे से लगाया। कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र ध्वज के रूप में पहली बार मुझे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करके सम्मानित किया। और जब भारत 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणराज्य बना और भारत का संविधान लागू हुआ, तब मुझे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने फहराया। तब से लेकर अब तक मुझे खूब प्यार मिला। मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं, जिनमें मुख्यतः 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध, 1971 का बांग्लादेश युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध शामिल है। वैसे तो मेरे मान सम्मान के लिए बहुत युद्ध हुए, कुछ शांत और कुछ अशांत। ऐसे ही शांत युद्धों की श्रेणी में आता है एक युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप आप मुझे किसी भी दिन ससम्मान अपने कलेजे से लगा सकते हैं, फहरा सकते हैं अपने घरों की छत पर, अपने ऑफिस बिल्डिंग पर। इस युद्ध की शुरुआत की श्री नवीन जिंदल जी ने, और आखिरकार वो तारीख 23 जनवरी 2004, जब आप सबको अधिकार मिला कि आप मुझे 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे कुछ खास मौक़ों के अलावा भी अपने घर और ऑफिस की बिल्डिंग्स पर फहरा सकते हैं। इस युद्ध की शुरुआत हुई सन 1992 में, जब उन्होंने रायगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित अपनी एक फैक्ट्री में मुझे फहराया। जब सरकारी अधिकारियों ने कानून का हवाला देते हुए उन्हें मुझे हटाने की बात कही, तो उन्होंने मना किया और मेरे सम्मान की खातिर कोर्ट तक पहुंच गए। केस शुरू हुआ 1996 में सिविल कोर्ट से और खत्म हुआ 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट में, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मुझे अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ मुद्दा मानते हुए मेरे फहराए जाने को उचित ठहराया। 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक सिर्फ मुझे लाल किले की प्राचीर पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाने की प्रथा है, और उचित भी है। किंतु 26 जनवरी 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे स्थान पर एक धार्मिक पताका को फहराया। मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस देश के सभी नागरिक मुझे इतना प्यार करते हैं, आखिर उस देश में कोई मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। खैर,
दिन बीते, महीने भी बीते, साल भी बीतेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। आज 15 अगस्त की मध्य रात्रि, मैं कल के सूरज का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुझे फहराकर फिर से मेरा मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं साक्षी बनूंगा भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का। हम सब साक्षी बनेंगे इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी मान मर्यादा बनाए रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका प्रेम जो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिलता है, वो जल्द ही मुझे हमेशा के लिए मिलेगा और हम सब साक्षी बनेंगे एक महान भारत की रचना के। अंततः मैं ये कहना चाहूँगा, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो नर नहीं पशु है जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं। जय हिंद, जय भारत।